सामान्य अध्ययन यानी जीके के टॉप क्वेश्चंस होंगे मात्र 11 से 12 मिनट में। और याद रखिएगा, इन प्रश्नों में आपको 10 क्वेश्चन सही करने हैं। यह टारगेट आपको देते हैं और उखाड़ दीजिएगा एक एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ना आए नोट कर डालिएगा। यदि आप पहली बार हैं तो पीडीएफ से लेकर पूरे साल का करंट अफेयर, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड राष्ट्रहित में। एंजॉय करें वीडियो को। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो तटरेखा है सबसे लंबी अगर हम बात करें किस राज्य की है तो ये गुजरात की है। अब इसके साथ यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि कितनी तटरेखा वाले राज्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल 9 राज्य हैं। गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल। ये जो 9 राज्य हैं, ये कौन से राज्य हैं? जो तटरेखा वाले राज्य हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, यमुना, राप्ती, गोमती। तो यहाँ पे बात आई है कि भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? यमुना नदी को। यमुना नदी को जो है क्या कहा जाता है? खुला नाला। अब बात आई है यहाँ पे यमुना की, गंगा की, राप्ती और गोमती की। तो इससे रिलेटेड अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यमुना का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से हुआ है? यमुना का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड के यमुनोत्री के हिमनद से हुआ है। अगर आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि यमुना की कुल लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। और इसका जो अंत कहाँ पे होता है यमुना का, तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, जिसे हम संगम के नाम से जानते हैं। अब बात आती है गंगा नदी की। तो ध्यान दीजिएगा, गंगा का जो उद्गम स्थल है ये गंगोत्री उत्तराखंड से हुआ है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और इसका जो अंत होता है वो बंगाल की खाड़ी में होता है। अगर हम बात करें दोस्तों राप्ती की, तो ध्यान दीजिएगा, राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? नेपाल से। और अगर हम इसे कुल लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका जो अंत होता है वो कहाँ होता है? वारहस के निकट घाघरा नदी में इसका जो है अंत हो जाता है। अगर हम बात करें गोमती नदी की दोस्तों, तो इसका जो उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से होता है। और इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 940 किलोमीटर की पूरी लंबाई है। और इसका जो अंत है वो गाजीपुर के निकट गंगा नदी में हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में कहां एक साथ आए थे? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, हरिपुर। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ कहां पे आए थे 1916 में? लखनऊ में। अगर इस अधिवेशन से रिलेटेड अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहां पे हुआ था? ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे, इसीलिए इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहां पे एक साथ आए थे 1916 में? लखनऊ में। इस अधिवेशन को और किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ समझौता के नाम से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, राजतत्व में समान में प्रथम की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो ध्यान दीजिएगा, राजतत्व में समान में प्रथम की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? बहलोल लोदी ने। दोस्तों, यहाँ पे बात आई है लोदी वंश की। अगर हम बात करें लोदी वंश से रिलेटेड कुछ पॉइंट की, तो ध्यान दीजिएगा, आगरा नगर की स्थापना आपसे पूछ सकता है किस शासक ने करवाया था? तो सिकंदर लोदी ने करवाया था। आपसे पूछ सकता है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, गज सिकंदर की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी सिकंदर लोदी ने किया था। और एक प्रश्न यहां से और बनता है दोस्तों कि यहां से खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो खातौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें विजय किसका हुआ था? तो राणा सांगा का विजय हुआ था। अब बात आती है यहाँ पे लोदी वंश की। तो लोदी वंश में एक कुछ प्रमुख भी युद्ध हुए हैं, जैसे आपका पानीपत का
प्रथम युद्ध ये लोधी वंश से हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी व बाबर